Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about a very important question again. Question number 15, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम. हमने इससे पहले सेम क्वेश्चन किया इक्विलिब्रियम जीडीपी आउटपुट इनकम, जिसमें हमने बात करी एएससीडी अप्रोच की. इस अप्रोच से भी ये पता लगेगा कितना प्रोड्यूसर फायदे में है, मतलब कौन सा वो पॉइंट है जहां प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में है. एएसएडी अप्रोच में हमने किया जहां एएसएडी के इक्वल होगा वहां पे हमारा प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में होगा. यहां चेक करते हैं कौन से दो एलिमेंट को अगर इक्वल माने कि हमारा प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में होगा और ऑन व्हाट ग्राउंड्स. देखो जरा पहले, सबसे पहले एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, मतलब जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी. अब देखो कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर एएसएडी का तो डायरेक्ट लॉजिक हमें पता लग गया, आपने बताया था जितना सामान बनाएंगे उतना सामान बिक जाएगा. वो हमें सीधा सीधा समझ आ गया सर कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने 100 चीजें बनाई, मेरी 100 बिक गई, मैं अपने आप को इक्विलिब्रियम में मान रहा हूं. अब सर ये सेविंग इन्वेस्टमेंट से कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम का? इसका कोई लिंक ही नहीं है. इसको रट्टा मारने से अच्छा समझो एसआई अप्रोच का मतलब क्या है. इसका मतलब है, अगर ईडी का मतलब क्या है? खर्चा करना. मैं एक प्रोड्यूसर हूं और एक मेरे साथ है बंदा जो डिमांड करता है. मैं सामान बना रहा हूं बट वो डिमांड नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? वो पैसे क्या कर रहा है? सेव कर रहा है. मतलब कि जितना पैसा लोग नहीं मार्केट में लेके आएंगे, अगर वो मेरी इन्वेस्टमेंट के बराबर है, समझ लेंगे हम इक्विलिब्रियम में. लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जो एडी नहीं हो रही, विच इज कॉल्ड सेविंग, वो किसके इक्वल होगी? मेरी इन्वेस्टमेंट के जो ऑटोनमस है. यहां पे सिर्फ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, मतलब ऑटोनमस कंजप्शन जो हम पिछले वाले अप्रोच में पढ़ के आए हैं. ये दोनों इस टाइम पे बराबर होंगे. हमारा जो खर्चा है, हम एक पब्लिक हैं और पब्लिक क्या कर रही है? खर्चा कम कर रही है बिकॉज ऑफ सेविंग. ये कितना खर्चा कम कर रही है, अगर वही बराबर कर दो तो भी तुम्हें पता चली जाएगा प्रोड्यूसर फायदे में है नहीं है. वहां पता लग रहा था एएस को ईडी के बराबर कर दो. यहां चेक कर रहे हैं जितना लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गया तो हम इक्विलिब्रियम में आ ही जाएंगे, कुछ मर्जी कर लो. क्योंकि जितना वो नहीं कमा रहे, मतलब जितना वो नहीं डिमांड कर रहे, उतना मैं बना भी नहीं रहा. समझो, जितना वो डिमांड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सेविंग, उतना तो मैं बना भी नहीं रहा, मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे. बात करते हैं सेविंग. सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम. इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है. अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो सेविंग भी गिरेगी. पहले तो सेविंग होती है माइनस में. क्यों? ऑटोनमस कंजप्शन की वजह से. ये वाला लेवल ऑटोनमस कंजप्शन का है, ये ऑटोनमस कंजप्शन की वजह से माइनस में है. यहां आ गई जीरो पे, यहां आ गई पॉजिटिव. मतलब पहले हमारी सेविंग नेगेटिव होती है, धीरे धीरे जीरो हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है. ये माइनस का कारण ऑटोनमस कंजप्शन, जीरो का कारण हम जितना कमाते हैं उतना खर्च देते हैं, प्लस का कारण अब इनकम ज्यादा है, खर्चे है नहीं, तो क्या करूंगा? सेव करूंगा. वो सेविंग का मतलब है. यहाँ पे सेविंग ग्रेजुअली इंक्रीज करती है. इन्वेस्टमेंट, यहां पे मैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड की बात नहीं कर रहा. ऑटोनमस मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम इट इज कांस्टेंट. ये हमारी कांस्टेंट, ये कोई भी नंबर ले लो, मैंने 20 लिए, 20 चाहे इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए, मेरी ये इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी. ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है बाय द प्रोड्यूसर. इतनी मिनिमम तो करूंगा ही, 40 की प्रोडक्शन तो करूंगा ही, 20 की प्रोडक्शन तो करूंगा ही. ये मेरा मिनिमम लेवल है. मान लो यहाँ पे मैंने इसको 20 ले लिया, ये मिनिमम लेवल है. आपकी इनकम कितनी मर्जी बढ़ती रहे, 0 पे भी 20 है और 100 पे भी 20 है, ये कांस्टेंट ही रहेगा. ये दोनों मेरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो एग्रीगेट हो गए. अब आप डायग्राम शेड्यूल चेक कर सकते हो. इनकम बढ़ी जा रही है, ये सी है जो पिछले वाला एडी था, और ये एस माइनस करके निकाल लिया मैंने. 0 -30 -30 -40 -20 -10 0 10 20, और इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया. यहां पे कब बराबर है? ये रहा, यहां के बराबर है. 100 के इनकम लेवल पे ये बराबर हो गया. जब इनकम 100 है ना, तब हम मैक्सिमम प्रोड्यूसर बेनिफिट में है. शेड्यूल के बाद डायग्राम में देखो, ये मेरा वो है, ये मेरी सेविंग, ये मेरी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को क्लब कर दिया. ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. ये पॉइंट पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा क्या है? सेटिस्फाइड है, क्योंकि इनको यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है. क्योंकि यहां पे जितना सामान बनाएंगे सारा बिकेगा. उस अप्रोच से नहीं, यहां से भी सेम ही लॉजिक है. जितना बनाऊंगा सारा बिकेगा, क्योंकि मैं उनकी सेविंग को ध्यान में रख के ही बना रहा हूं, ना ज्यादा ना कम. उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा.
बट केन्स कहता अगर, ये तो हम सोच रहे हैं क्योंकि ये सारा प्लान्ड है, ये सारा एक्सांटे बेस्ड है। एक्सांटे वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लान्ड। एक होता है वर्ड एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल, ये नहीं लेते हम एक्सांटे लेते हैं। ये एक्सांटे सेविंग है, एक्सांटे इन्वेस्टमेंट है, मतलब सब प्लान्ड है। अगेन कोई भी मार्केट में एक्चुअल चीज को नहीं कर सकता, इसलिए सब प्लान्ड है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनेगा, शेड्यूल थ्योरी कुछ प्रूव नहीं होगा, इसलिए प्लान्ड लिया है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड ही सेविंग है, सब कुछ प्लान्ड है। प्लान्ड में ही हमने इफ लगा दिया, क्योंकि हो भी तो सकता है ना। प्लान्ड में हमने इफ लगा दिया कि अगर सेविंग ज्यादा होगी तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तब क्या करोगे। अगेन टॉपिक सेम, हम किसमें हैं? शॉर्ट रन। समझाया था शॉर्ट रन का मतलब, बोलो बोलो फटाफट। यस, शॉर्ट रन का मतलब लेबर से ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेबर से ही प्रोडक्शन गिरेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेबर को बढ़ा लो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेबर को गिरा दो प्रोडक्शन गिर जाएगी। मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी कम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन शॉर्ट रन। ये सब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है। आप बढ़ा कम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर से ही सब कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि हम इधर आ गए या इधर आ गए, मैंने तो बताया कि हम यहां पे हैं, बट अगर यहां और यहां आ गए तब क्या करेंगे? अगेन वही लॉजिक है। देखो सर, सरकार कुछ नहीं करेगी, मैं कुछ नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। मैं अपने आप यहां पहुंच जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बताता हूं, चाहे यहां आ जाओ चाहे यहां आ जाओ, अगर यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, अपने आप दोबारा उसी लेवल पे आ जाओगे। देखो कैसे। सेविंग ज्यादा, सेविंग ज्यादा मतलब लेबर ज्यादा पैसा सेव कर रहा है, लेबर ज्यादा पैसा सेव कर रहा है, इन्वेस्ट मतलब डिमांड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अब जो मेरा प्रोड्यूसर है वो कहता मैं सामान ही नहीं बनाना। मैं क्यों बनाऊं सामान? मैंने नहीं बनाना सामान, खरीदता तो कोई है नहीं, क्योंकि लेबर तो सेव कर रही है, खरीदने वाला कोई है नहीं। तो एक काम करता हूं, मैं प्रोडक्शन कम कर देता हूं। जो प्रोड्यूसर है ना, उसने प्रोडक्शन कम कर दी। जैसे ही उसने प्रोडक्शन कम कर दी, प्रोडक्शन कम करने से लेबर की वेजेस कम हो गई, वेजेस कम होने से हमारी सेविंग कम होगी। देख सकते हो, ऑटोमेटिक हम यहां पे आ गए, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन गिरा दी। प्रोडक्शन गिराने का मतलब लेबर निकाल दिए, लेबर निकालने का मतलब वेजेस नहीं आनी, वेजेस नहीं आएगी तो सेविंग कहां से करोगे? जो बड़ी हुई सेविंग थी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, वो ऑटोमेटिकली कम होगी, हम दोबारा इस लेवल पे आ गए। और अगर उल्टा हो गया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मतलब डिमांड बहुत है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? बढ़ाओ जी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेबर की वेजेस बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई। अगर हम यहां कहीं हैं, ऑटोमेटिकली यहां पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने लेबर बढ़ा दी, लेबर से वेजेस बढ़ गई, वेजेस से सेविंग बढ़ गई। मतलब कि अगर हमारा तीन ही लेवल है, ज्यादा, कम, सेम, सेम वाले में तो हम फायदे में हैं, ज्यादा कम हम फायदे में नहीं है। ज्यादा में ऑटोमेटिक है कि हम वहीं पहुंच जाएंगे, कम में भी ऑटोमेटिक हम वहीं पहुंच जाएंगे। बात वही है, वहां भी प्रोडक्शन बढ़ रही थी, कम हो रही थी, यहां भी यही है, बट यहां पे लिंक करके दिखाना पड़ेगा वेजेस के साथ। प्रोडक्शन के बढ़ने से लेबर को पैसे ज्यादा मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलने से वेजेस ज्यादा मिलेगी, वेजेस से सेविंग ज्यादा होगी, ऑब्वियसली पैसा ज्यादा तो सेव भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन गिरा दी, लेबर को वेजेस नहीं मिलनी, क्योंकि अब लेबर काम कहां करेगा, मैं तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, उससे उनकी वेजेस कम होगी, वेजेस कम होगी तो सेव कहां से करूंगा, सेविंग भी कम होगी। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं सेविंग को बढ़ा भी सकता हूं, मैं सेविंग को कम भी कर सकता हूं, वो डिपेंड करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही आपने पेपर में बनाना है। ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये शेड्यूल है, ये डायग्राम है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमें पता होना चाहिए कि अगर बढ़ गई सेविंग तो क्या होगा, कम होगी सेविंग तो क्या होगा। होना यही है जो केन्स ने बोला है, होना वही है जो केन्स ने बोला है, हम दोबारा इक्विलिब्रियम पे आएंगे ही, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 100 वाली इनकम है जिसपे हमने इक्विलिब्रियम दिखाया है, यही रहेंगे हम। कुछ टाइम बाद अपने आप चेंज हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। इसको पूछने के तरीके सेम वही, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। सेविंग कैन बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इट। एक्सांटे सेविंग, एक्सांटे इन्वेस्टमेंट इक्वल, व्हाई, एक्सप्लेन। व्हाट डू यू थिंक, लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गेन, बिल्कुल सही, मतलब ये लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर ही है। सेविंग इज कॉल्ड लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा वो लॉस ही है। सर आपने तो बताया था सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं टॉपिक करवाता हूं, इसी में से आएगा, बट पॉइंट है पूछने का तरीका अलग हो सकता है।
एग्जांटे सेविंग, एग्जांटे इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट, लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट लॉजिक यही है, शॉर्ट रन पूछेंगे, इक्विलिब्रियम पूछेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट पूछेंगे तो ये टॉपिक के बारे में लिखना है, अदरवाइज नहीं। दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। मेरे हर क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, सिर्फ 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं, 15 करवा चुका, सिर्फ 10 बचे हैं। आप 2-2 3-3 वीडियोस एक दिन में आएंगी, बट ध्यान रखना, जब तक आप एक एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ नहीं लोगे, मैं प्रॉपर कंटेंट बोर्ड पे लिख रहा हूं, जब तक ये नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं आएंगे। आपको इस कंटेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना है, शेड्यूल, डायग्राम, हर एक चीज जब तक लिखोगे नहीं, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। हमें प्रॉपर डायग्राम्स के नंबर हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स में डायग्राम है, एएसएडी, फॉरेक्स में डायग्राम्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये तो मेन चैप्टर्स हैं जिसमें हमें अच्छे से अच्छे डायग्राम देखने को मिलेंगे। अब मैंने आपको एक एएसएडी अप्रोच करवा दिया, ऐसा ही अप्रोच भी हो गया। इस चैप्टर से एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल 4 नंबर या 3 नंबर में आना है, वो न्यूमेरिकल करवाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, उसके ऊपर चलेंगे। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।